हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ पोलियोग्रस्त रेशमा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें एक बच्ची रेशमा है जो एक रोग पोलियो उससे ग्रसित है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। यह है पाठ 2, पोलियोग्रस्त रेशमा। जब रेशमा 5 वर्ष की थी तभी से उसकी दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसे एक दिन बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे के पांव एकदम बेजान हो गए। मतलब उसके पैर पहले ठीक थे, लेकिन जब उसे बुखार की तेजी में बहुत तेज से बुखार आया तो घुटनों से जो नीचे के उसके जो पैर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पैरों में जान नहीं आ पाई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह 11 वर्ष की उम्र में अपने सारे काम स्वयं करती है। पहले उसके पैर ठीक थे, लेकिन जब बुखार की तेजी के कारण उसके घुटनों के नीचे के पैर बेजान, मतलब उन्हें कुछ पता ना, उसमें कोई हरकत ना होती थी, वैसे हो गए। रेशमा को पोलियो हो गया। शुरू शुरू में जब उसे पोलियो हुआ तब तो वो किसी की मदद लेती थी अपने कार्य को करने के, लेकिन अब जब वो 11 वर्ष की हो गई है तो वह उसे आदत हो गई है कि वह अपने काम स्वयं खुद ही कर लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह नहीं चाहती थी कि वह अपने घर में किसी के ऊपर भी निर्भर रहे कि आप मेरा ये काम कर दो या आप मेरा ये काम कर दो। एक दिन प्रातः रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह जब वो उठी तो सभी लोगों को काम करते देखा तो उसने सोचा कि जरूर आज कोई ना कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है क्या? इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? रेशमा ने बड़े उत्सुकता से पूछा। उसके मन में जानने की इच्छा थी कि आखिर आज है क्या जो सुबह सब उठकर जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो तभी अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाएंगे। अब माँ क्या कहती है कि अब त्योहार का दिन पास आने वाला है। अगर हम पहले से ही अपने साफ सफाई काम को निपटा लेंगे तभी तो हम त्योहार का मजा उठा पाएंगे, अन्यथा हम त्योहार वाले दिन भी काम में ही लगे रहेंगे तो हम त्योहार का मजा नहीं उठा पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ मुझे बताओ। अब रेशमा कहती है, मैं बिल्कुल भूल गई कि आपको काम करना है, आपने लेकिन मुझे कोई काम नहीं बताया। तो माँ कहती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें बहुत से काम। वो बताती है कि आप पहले तैयार हो जाओ, फिर मैं आपको बहुत सारे काम बता दूंगी। माँ, मैं अभी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा रुआ से स्वर में बोली, माँ मैं भी आपके साथ मदद करना चाहती हूँ, और वह उदास हो गई। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। कहते कहते माँ रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी खिसका कर नाश्ते वाली मेज पर ले जाती है। रेशमा ने नाश्ता किया और पहिए वाले कुर्सी को धीरे धीरे धकेल कर अपने दैनिक कार्यों में लग गई। माँ ने रेशमा को सबसे पहले नाश्ता करा दिया और उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। माँ ने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बंटवा दो। मतलब अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो मेरे साथ काम करवा लो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है।
माँ में हाथ धोकर अभी आई। रेशमा कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती जा रही थी और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई फिर चमचमाने लगी। अब उसने क्या किया, माँ को डब्बे पकड़ाए, वो भी उन डब्बों पे एक पर्ची चिपकाई। इसमें सामग्री के बारे में विवरण लिखा था कि इसमें क्या रखा है, और माँ उनको व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इस तरीके से करने से उनका जो रसोई घर है वह चमक उठा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो अभी बहुत छोटा है, गोलू नाम का उसका भाई है, वह बहुत छोटा है। दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान कौन लाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, माँ सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। अब उसके जो पिताजी है वो दफ्तर चले गए हैं और दादा दादी जी बड़े वृद्ध हैं, वे सामान लाने में असमर्थ हैं, और जो छोटा भाई है वो बहुत छोटा है। इस पर रेशमा कहती है, माँ आप परेशान मत हो, मैं जाकर आपका सामान ले आऊंगी, बस आप लिस्ट और थैला मुझे दे दीजिए। तुम ले आओगी? कैसे जाओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की स्वर में दृढ़ता थी, मतलब मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान पर ही मिल जाएगा, मतलब बाहर ही जो कोने पर दुकान है नुक्कड़ पे, उस पर सारा सामान मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू यह लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई। उसने अपने भाई को कहा, ले भाई मैं तेरे लिए भी टॉफी लाया हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम रेशमा घर के दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा शहर जगमगा रहा था, मतलब उस दिन दिवाली थी। जहां देखो वहां रोशनी ही रोशनी, क्या जमीन क्या आसमान। दिवाली वाले दिन हर जगह रोशनी। दीदी जी ने बताया कि दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की सदा ही जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम इस दिन रावण को हराकर अयोध्या अपने घर आ गए थे। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दीदी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां छुटा रही थी, मतलब फुलझड़ियों से वो दिवाली मना रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखों की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, मतलब रेशमा को पटाखों के शोर में आवाज ही नहीं आई। बाकी कुछ लोग समझ पाते। इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू के कुछ समझ में न आया कि उसे धक्का किसने और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ और पिताजी बाहर दौड़े चले आए। अब माँ और पिताजी को लगा कि धमाका आखिर हुआ कैसे, उन्हें ये जानना था और वह बाहर आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के
नीचे थी, वह गिर चुकी थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ बड़ा डर गई थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो मेरी जान बचा ली। अब वह सभी लोग वहां पर रेशमा की बहादुरी से बड़े प्रसन्न हुए और सबने रेशमा की पीठ थपथपाई और भाई आकर नाटक की आवाज में बोला, आज तो दीदी आपने मेरी जान बचा ही दी। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे सदा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बन पाई। मतलब बेशक वो शारीरिक रूप से कमजोर थी, उसको भगवान ने एक बड़ा रोग दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने दृढ़ संकल्प के आगे अपनी शारीरिक दुर्बलता को भूल जाती थी। वह आज भी उतने ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई होती है। वह हर सुबह एक नए काम, एक नए इरादे में जुट जाती है। वह हर सुबह एक नया लक्ष्य अपना निश्चित कर लेती है कि आज मुझे ये करना है, और इसी उम्मीद के साथ वह नया कार्य करने लगती है। तो इसी तरीके से हमारा पाठ पोलियोग्रस्त रेशमा समाप्त होता है और हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों, बेशक हमारे साथ में कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन हमें हमेशा अपने अंदर एक उत्साह, एक उमंग जगाए रखनी चाहिए। निरस्ता को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।